बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कौन पाकिस्तान में मार्शल लॉ चाहता है, किसके लिए आज का पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है। और आज की दिल तोड़ देने वाली खबर, 24 घंटे में 2 बड़े दहशतगर्द हमले। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के निर्गे में है। दुनिया भर की दहशतगर्द कुव्वतें, फिस्तायत की मारी हुई ताकतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का समाजी ढांचा शिकस्त और रेख्त का शिकार हो जाए, हमारा सोशल फाइबर तबाहाल हो जाए। और शायद इसीलिए जैसे ही कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आम इंतखाबात का ऐलान होता है, साथ ही अगले 24 घंटों में 2 बड़े दहशतगर्द हमले होते हैं। पसनी और अड़माड़ा के दरमियान दहशतगर्दों ने हमारे 14 दलेर जवानों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें दर्जा शहादत पर फाइज कर दिया। इंशाल्लाह उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा, मगर उनके जवान खून को बहते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी हम इस सदमे से नहीं निकले थे कि रात के 3 बजे चंद दहशतगर्द, जिनकी तादाद 9 या 10 है, वो मियाँ वाली एयरबेस में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ यही भी सवाल पैदा होता है कि हमारे सिक्योरिटी अपरेटस में ये खामियां आखिर क्यों कर सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये हमें याद दहानी कराता है कि दुनिया पाकिस्तान के दुश्मनों से खचाखच भरी हुई है। हमारे चारों तरफ ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। और पाकिस्तान को कमजोर करने का सबसे बेहतर जरिया पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के समाजी ढांचे को कमजोर करना है, पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानियत को खत्म करना है। और वो जब जब भी मुल्क में आमरीत नाफज हुई है, तब तक पाकिस्तान में अलहदगी पसंद कुव्वतों को तकवीयत मिली है, कौम परस्त कुव्वतों को तकवीयत मिली है। और यही वजह है कि आज इस मुल्क में ऐसे चोर दरवाजों से आने वाले बहुत से अनासर हैं जो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं चाहते। इंतखाबात का ऐलान होना ऐसे था जिस तरह उन पर बम फट गया, वो सख्ते में चले गए। क्या किसी ने PMLN, JUI, तहरीक लब्बैक और इस जैसी दीगर सियासी जमातों के मुंह से इंतखाबात का खैर मकदम जैसा कोई लफ्ज सुना? ऐसा लगा जिस तरह उनके घर में कोई मौत हो गई है, सो का आलम हो गया है। देवर इन शॉक, क्योंकि वो इंतखाबात नहीं चाहते। जैसा कि मैंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिनके नजदीक ये नया पाकिस्तान है। चोर दरवाजे से इक्तदार के ईवानों में पहुंचने वालों के लिए यही नया पाकिस्तान है। ऐसा पाकिस्तान जहां ना आप आजादी से बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, जहां आपसे आपके वोट का हक छीन लिया जाता है, जहां फजाएं खौफ से, दहशत से और अपने अदारों से नफरत से मुतफन हो जाती हैं। ये वो नया पाकिस्तान नहीं है। हमें तो वो नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें लम्स तो क्या, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म सवाल करने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसके लीडरान की तुलबा, मजदूर, काश्तकार, ताजर, अलगर्ज हर मकबे फिक्र इज्जत करे, वो समझे कि ये उसके अपने हैं। इसीलिए पाकिस्तान में इंतखाबात को रोकना पाकिस्तान के दुश्मनों की सबसे बड़ी आप स्ट्रेटजी कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए साफ और शफाफ, तो उसके नतीजे में यकीनन ऐसी हुकूमत आएगी जो अवामी उमंगों की तर्जमान होगी। और वो सबको जाहिर है कि वो कौन होगा। इमरान खान और PTI के सिवा इस वक्त कोई ऐसी सियासत ताकत नहीं है जो अवाम का भरपूर एतमाद और मैंडेट रखती हो।
इसी खौफ के तहत ये दहशतगर्दाना हमले शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारे ओहदे, हमारे बड़े बड़े ताकतवर दफातर, हमारे अदारे, हमारी जिंदगी की सहूलियात, ये सब पाकिस्तान से वाबस्ता है। खुदारा इस वतन पर रहम करें और इस वतन को इसके अवाम से अलहदा मत करें। जैसे और तैसे हो इंतखाबात करवाएं और अवाम को हक दें कि वो अपनी पसंद के नुमाइंदों को असेंबली में पहुंच सके। आज जब लम्स का स्टूडेंट सवाल करता है तो मुझ जैसे लोगों के दिलों में उम्मीद की शमा रोशन होती है। आज जब लम्स का एक तालिब इल्म वजीर आजम से सवाल करता है कि आप ताखीर से आने पर शर्मिंदा क्यों नहीं हैं, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि सवाल ही तरक्की की बुनियाद है। सवाल ही इल्म को फरोग देता है। सवाल ही बंद दिमागों के बंद दरीचे खोलता है। हमें ऐसा नया पाकिस्तान चाहिए और वो एक साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज को और हमारे अदारों को इतनी हिम्मत और ताकत दे कि वो दुश्मन के इन मंसूबों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दें। अल्लाह ताला हमारे शहीदों के लहू को अपनी बारगाह में कबूल करे। मगर सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक प्यारे हमारी माओं के, बहनों के ये बच्चे, बीवियों के ये शौहर, मासूम बच्चों के बाप कब तक इस धरती को अपने खून का नजराना पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे वतन पर रहम करे। ऐसे में कि जब हमें हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं, डीआई खान में खुद एक बम धमाका होता है, 5 शहरी शहीद हो जाते हैं और एयरबेस पर हमारे कुछ तैयारों को नुकसान पहुंचता है। वहीं पर एक अच्छी खबर आई है, वो है कि पाकिस्तान ने आज क्रिकेट में एक अहम मैच न्यूजीलैंड से जीत लिया है। यकीनन ये एक हौसला अफजा खबर है। अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसी फजा में है, ऐसे हालात में हम जी रहे हैं कि जहां हमें छोटी छोटी खुशी की खबरों की इंतजार रहती है। वरना तो हमारा पर कैपिटा इनकम पहले से कम हो गया है और वो $1765 सालाना से कम होकर $1568 आ गया है। हमारी जीडीपी जो 6.1% से तरक्की कर रही थी वो मनफी में चली गई है, जबकि हमारी जीडीपी का जो हुजम था वो 383 अरब से कम होकर $342 अरब रह गया है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% से कम होकर मनफी 8% पर चली गई है। हमारी ज़राअत जो 4% से ज्यादा से तरक्की कर रही थी वो 1% पर आ गई है। इतने बुरे हालात का सिर्फ एक हल है और वो है साफ शफाफ इंतखाबात। और अगर साफ शफाफ इंतखाबात हो गए तो मैं पाकिस्तानियों आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन कौम को ये तासुर मिल गया कि साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगले दिन से ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये वो वाली बेहतरी नहीं होगी कि डॉलर नीचे जा रहा है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी मानों में ऊपर जा रहा होगा। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।